बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इंजीनियर अमीन आदिल। इससे पहले 2009 टू 2021 तक का सॉल्यूशन आप देख चुके हैं इंग्लिश पेपर का। इसके अलावा 2023 जो हाल में नम्स का टेस्ट हुआ था उसका भी इंग्लिश पोर्शन का सॉल्यूशन आप देख चुके हैं। आज हम लास्ट पेपर जो पीएमडीसी का हुआ था 2022 का इंग्लिश के पोर्शन का सॉल्यूशन करेंगे। एक रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस ऑनलाइन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी अपलोड की गई सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आ सके। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल के कम्युनिटी टैब पर आप आकर वहाँ रोज़ाना जो क्वेश्चंस लगाए जाते हैं इनका आंसर भी दें। हमें बड़ी खुशी होगी अगर आप कमेंट्स करेंगे। कमेंट्स करने से ये होता है कि हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और मज़ीद काम करने में लगन और एंथुजियाज़म बढ़ जाता है। आगाज़ करते हैं 2022 के पेपर का। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। फिल इन विथ एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। पहला ही क्वेश्चन प्रपोजिशन का है। वी सॉ अ क्रिकेट मैच डैश द स्कूल स्टेडियम। अब ये सिर्फ स्टेडियम हो या स्कूल स्टेडियम हो या कोई भी स्टेडियम हो, याद रखिएगा बहुत सारे लोग इन लगा देते, इन द स्कूल स्टेडियम। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। स्कूल स्टेडियम के अंदर हम नहीं होते, ठीक है। हम मैच स्टेडियम के अहाते और प्रेमिसेस में होते हैं और जहाँ प्रेमिसेस की बात आती है वहाँ आप वर्ड एट लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई पूछता है वेयर आर यू, कहते हैं हम एट द एयरपोर्ट, ठीक है। फिर वो एयरपोर्ट पे आके आपसे पूछता है कि आई एम ऑल्सो एट द एयरपोर्ट, वेयर आर यू एट द एयरपोर्ट, तो हम कहते हैं आई एम इन द पायलट्स रूम, ठीक है। आई एम एट द एयरपोर्ट इन द पायलट्स रूम, ओके। प्रेमिसेस की बात आएगी तो हमेशा एट आएगा, यहाँ आंसर होगा डी, एट। क्वेश्चन नंबर 2। आई डैश एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट सून। याद रखिएगा सून हमेशा आने वाले वक्त के लिए कहा जाता है कि मैं जल्दी ये काम कर लूँगा। इसके लिए फ्यूचर का टेंस यूज़ होगा, लिहाजा आपके पास करेक्ट ऑप्शन है ई, आई विल टेक एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट सून। क्वेश्चन नंबर 3। ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। आपको इस सेंटेंस में ये बताना है कि इसमें कौन सा पोर्शन, कौन सा फ्रेज ग्रामेटिकली मिस्टेकन है। ही फेल्ड, इन द एग्जामिनेशन, हिज नेग्लिजेंस, ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस, पूरा का पूरा फ्रेज, या फिर नो एरर, ठीक है। ये हमने अपनी तरफ से नो एरर को डी पे नहीं किया, लास्ट टाइम पेपर में इसी तरह से ही आया था, ठीक है ना। वरना उसूलन नो एरर हमेशा ई पे होना चाहिए। तो ये भी एक किस्म का डॉज है और ये भी एक किस्म का ट्विस्ट है। तो अगर आप इस सेंटेंस को बगौर देखें, ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, लिहाजा आंसर है नो एरर, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। विच सेंटेंस यूजेस कैपिटल लेटर्स करेक्टली। ए बी सी डी ई, 5 ऑप्शंस, 5 सेंटेंसेस। इनमें से कौन से सेंटेंस में कैपिटलाइजेशन को करेक्ट इस्तेमाल किया है। ये टॉपिक पंक्चुएशन का टॉपिक है। आप गौर से देखें ज़रा सारे के सारे ऑप्शंस को तो आपको अंदाज़ा होगा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आई विल बी मूविंग टू चाइना, आई कैपिटल होगा, चाइना का सी कैपिटल होगा, ओके। मूविंग का एम स्मॉल होगा, ठीक है। ये सब आप जानते हैं, वेरी सिंपल, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। फिल इन विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल। क्वेश्चन है टू क्लाइम डैश ट्री इज नॉट टू क्लाइम डैश माउंटेन, ओके। यहाँ ट्री और माउंटेन से पहले आर्टिकल कौन सा लगेगा, तो इट इज़ वेरी सिंपल, आंसर इज ए,
टू क्लाइंब अ ट्री इज़ नॉट टू क्लाइंब अ माउंटेन, इसलिए कि ट्री भी यहाँ जनरल ट्री की बात हो रही है और माउंटेन भी जनरल माउंटेन की बात हो रही है। यानी किसी भी दरख्त पर चढ़ना ऐसा नहीं है कि किसी पहाड़ पे चढ़ा जाए, ठीक है ना। तो दरख्त भी कोई सा भी है, पहाड़ भी कोई सा है, इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा आ दोनों जगह पर। क्वेश्चन नंबर 6 एरर करेक्शन है। आई हैव लिव्ड इन बार्सिलोना सिंस 6 ईयर, ठीक है। अब ये ए बी सी डी और ई इनमें से कौन सा फ्रेज आना चाहिए सिंस की जगह पे, सिंस वाले स्ट्रक्चर की जगह पर। तो इट इज़ वेरी सिंपल, ये परफेक्ट टेंस है। वैसे तो आई हैव बीन लिविंग भी हो सकता था और आई हैव लिव्ड भी है। बार्सिलोना स्पेन का स्पेन में है, तो यहाँ चूँकि 6 ईयर्स जो है ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमेशा 4 लगता है। सो आंसर इज ई। क्या होना चाहिए था? आई हैव लिव्ड इन बार्सिलोना फॉर 6 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 7 स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग। अब ये कमेटी है, अक्सर आपने सुना होगा फला मामले को जो है वो कमेटी के सुपर्द कर दिया गया है, वो फैसला करेगी। चंद लोगों पर मुश्तमिल कमेटी होती है, तो इस कमेटी की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? अक्सर लोग इसमें रॉन्ग स्पेलिंग कर देते हैं। आंसर इज डी, कमेटी, डबल एम डबल टी डबल ई, याद रखिएगा। और अक्सर टेस्ट में ये स्पेलिंग मिस्टेक में कमेटी पूछा जाता है, इसलिए कि अच्छे अच्छे लोग कमेटी में रहते हुए भी कमेटी की स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 टू डैश एन वॉज ऑन टाइम फॉर हर मैथ क्लास। ओके, अब टू के बाद जो ब्लैंक है इसमें आपको 5 फ्रेजेस दिए गए हैं, ए बी सी डी और ई। इनमें से कौन सा सही होगा? तो आंसर है वेरी सिंपल, सी। टू एवरीबडीज सरप्राइज एन वॉज ऑन टाइम फॉर अ मैथ क्लास। एवरीबडी चूँकि सिंगुलर है और सिंगुलर को जब हम उसके पोजीशन बनाते हैं, ठीक है ना, तो फिर हम उसके लिए एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। अगर ये कोई प्लूरल होता तो फिर एस के बाद जो है एपोस्ट्रोफी लगता, ओके, लेकिन सिंगुलर के साथ एपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड द एरर। बताइए कौन से सेंटेंस में एरर है? पांचों के पांचों अलग अलग सेंटेंसेस हैं, ए बी सी डी ई। पांचों के पांचों पढ़िए और देखें कि 4 सेंटेंसेस ग्रामेटिकली बिल्कुल दुरुस्त हैं और एक सेंटेंस रॉन्ग है। पढ़कर आपको अंदाज़ा होगा ऑप्शन ई इस करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन ई का जो सेंटेंस है इसमें मिस्टेक है। क्या है? व्हेन आई गो टू म्यूजियम, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, आई वॉर कंफर्टेबल शूज, ठीक है ना। यहाँ होना चाहिए था कि व्हेन आई वेंट टू द म्यूजियम, ओके, लिहाजा यहाँ गो गलत है, रॉन्ग है, एरर है। क्वेश्चन नंबर 10 फिगर आउट द एरर। अगेन आपको एरर बताना है इस सेंटेंस में। सेंटेंस पढ़ते हैं हम। साइंटिस्ट नाउ होप दैट क्लोनिंग कैन सक्सेसफुली बी कंडक्टेड इन ह्यूमन बीइंग्स इन नियर फ्यूचर। अब जो आपके पास जो 5 ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी ई, तो ए बी सी डी में कोई ना कोई एरर है, और अगर कोई एरर नहीं है सेंटेंस में तो फिर ऑप्शन ई को सेलेक्ट करेंगे। अच्छी तरह से देखिए कहाँ एरर नज़र आ रही है। अगर आप ज़रा सा भी गौर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मिस्टेक है बी ऑप्शन में। साइंटिस्ट नाउ होप दैट क्लोनिंग, इसमें साइंटिस्ट्स अगर होता है, प्लूरल होता तो बिल्कुल ठीक है, और अगर एक वैसे तो प्लूरल ही होना चाहिए साइंटिस्ट को, ठीक है, और अगर एक साइंटिस्ट भी अगर उम्मीद कर रहा होता तो फिर होप के साथ एस लगा होना चाहिए था, ठीक है ना। सो ये ग्रामेटिकली मिस्टेकन है, यहाँ एरर है। क्वेश्चन नंबर 11 अगेन आर्टिकल, डैश एप्पल डैश डे कीप्स डैश डॉक्टर अवे। 3 ब्लैंक्स हैं और आपको तीनों में आर्टिकल्स फिल करना है। इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि ये आप प्रोवर्ब्स में भी देखते हैं, अक्सर बोला जाता है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। यस, इस हिसाब से आपके पास ऑप्शन है ई। ई इज़ द राइट आंसर।
एन एप्पल a day keeps the doctor away. क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं. Fill in with appropriate preposition. अगेन preposition का क्वेश्चन आ गया. She climbed dash the ladder to paint the wall. वेरी सिंपल, सीढ़ी चढ़ने के लिए ऊपर चढ़ी है वो, लिहाजा अप आएगा. She climbed up the ladder to paint the wall. Very simple. Question number 13. Charles dash his father in the shop until school dash. अब आपके पास 5 ऑप्शन हैं, A, B, C, D और E. अब आप सोचिए यहाँ दोनों ब्लैंक्स में क्या आएगा. अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको आइडिया होगा. ऑप्शन A is the answer. Charles is helping his father in the shop until school starts. चार्ल्स अपने वालिद साहब के शॉप पर उनका हाथ बटा रहा है, उनकी मदद कर रहा है जब तक कि दोबारा स्कूल खुल नहीं जाता. ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना. तो ये until school starts ये प्रेजेंट डेफिनेट फ्यूचर के मानों में इस्तेमाल होता है, ठीक है. ये स्ट्रक्चर इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं. Fill in with suitable verb. The teacher dash completed this chapter. Very simple, very easy. Present perfect tense है, लिहाजा इसमें auxiliary या helping verb has लगेगा. The teacher has completed this chapter. Question number 15. One must consider about any matter before dash it. यहाँ आपको blank fill करना है करेक्ट ऑप्शन से A, B, C, D, E. और बहुत ही आसान है, इसलिए कि आप सबको पता होगा कि इस तरह के स्ट्रक्चर में बिफोर या आफ्टर के बाद आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल यूज़ होता है, लिहाजा आंसर इज ई. वन मस्ट कंसिडर अबाउट एनी मैटर बिफोर डिसाइडिंग इट. ओके. क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 लास्ट के 3 क्वेश्चंस इस पैसेज पर पूछे जाएंगे, यानी कि ये कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक है. आप पैसेज को अच्छी तरह से रीड करें. जब आप समझ जाएं कि पैसेज में क्या लिखा हुआ है तो फिर आप क्वेश्चंस को रीड करें. क्वेश्चंस को रीड करने के बाद दोबारा आप पैसेज रीड करें, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या आंसर है, ठीक है ना. तो आप थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके आप ये पैसेज रीड कीजिए, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं. यकीनन आपने पैसेज रीड कर लिया होगा और समझ भी लिया होगा. आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ. अ सुटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज. आपने पैसेज रीड किया है, अब आप ये 5 ऑप्शंस पढ़िए. इनमें से मोस्ट सुटेबल टाइटल आपको क्या लग रहा है? ओके, आंसर इज सी, ऑप्शन सी. थ्रेट्स एंड इंटिमिडेशन बिटवीन सुपर पावर्स. ये इसका मेन आइडिया है इस पैसेज का. क्वेश्चन नंबर 17 अगेन पैसेज से क्वेश्चन है. द मेन पॉइंट फ्रॉम द ऑथर्स व्यू इज दैट. ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मेन पॉइंट क्या है, किस पॉइंट पे वो मेन स्ट्रेस करना चाहता है, ठीक है, क्या पॉइंट सेल करना चाह रहा है. यस, आपने पैसेज पढ़ा होगा, आप बता देंगे. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके. मेन आइडिया क्या है ऑथर का? मैन्स सोल एंड स्पिरिट cannot be destroyed by superpowers. Question number 18, the last question. Irrepressible in the second line means, second line में, पैसेज के second line में ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है irrepressible. इसका मतलब क्या है? irrepressible का मतलब होता है जिसे कंट्रोल ना किया जा सके, uncontrollable. तो इसका सिनोनिम है ऑप्शन ई, unrestrainable, यानी अनकंट्रोलेबल, जिसे काबू ना किया जा सकता हो. ओके, ये थे 18 क्वेश्चन. 2022 का पेपर था ये, और अब 2023 का पेपर आप संडे को देने जा रहे हैं. हम सब आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं. अल्लाह ताला आपको इन इम्तिहानात में भी और आगे आने वाली ज़िंदगी के सारे इम्तिहानात में कामयाबी अता करे, और आप हमेशा इल्म हासिल करें, और इल्म हासिल करने के बाद जो पोजीशन आप हासिल करें उसे फिर इंसानों की खिदमत के लिए इस्तेमाल कीजिए. थैंक यू वेरी मच. गुड बाय एंड गुड लक.